morning, students. Today we will do chapter 12 of science, that is light, for class 6. बच्चों, we will do exercise. Here, exercise B, that is change one word to make sentence true. Means एक वर्ड को चेंज करके, एक शब्द को चेंज करके ये जो फॉल्स सेंटेंसेस हैं इनको हमें ट्रू बनाना है. राइट बच्चों? देन फर्स्ट इज अ टोटल नंबर एक्लिप्स इज सीन व्हेन द मून इज इन द पेनुम्ब्रा रीजन ऑफ द अर्थ शैडो. बच्चों, ल्यूनर एक्लिप्स क्या होते हैं? चांद ग्रहण. दो तरह के एक्लिप्स पढ़े हमने, सोलर एक्लिप्स एंड ल्यूनर एक्लिप्स. देन ल्यूनर एक्लिप्स क्या होते हैं? जो चांद ग्रहण, चंद्र ग्रहण. तो जो चंद्र ग्रहण है कब देखा जाता है? जब मून अर्थ की शेडो के पेनुम्ब्रा के रीजन में आता है. ठीक है, तो ये पेनुम्ब्रा की जगह ये फॉल्स है स्टेटमेंट. अगर हम यहाँ पर अम्ब्रा करें तो तब ये सेंटेंस ट्रू बनेगा. ठीक है, जब मून हमारा अम्ब्रा रीजन में आता है, अर्थ की शेडो में अम्ब्रा रीजन में आता है, तब टोटल यानी पूर्ण चांद ग्रहण पड़ता है. एंड सेकेंड इज अ फॉर्मेशन ऑफ शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द वेव नेचर ऑफ द लाइट. जो परछाई है, शेडो मीन्स परछाई. परछाई, ओपेक ऑब्जेक्ट की परछाई कब बनती है? वेव नेचर ऑफ लाइट, लाइट की जो वेव नेचर है उसके कारण. देन ट्रू स्टेटमेंट इज रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, यानी जब लाइट सीधी लाइन में पड़ती है ओपेक ऑब्जेक्ट के तब उसका शेडो बनता है. राइट. थर्ड इज अ सोलर एक्लिप्स टेक्स प्लेस ओनली ऑन फुल मून डे. सोलर एक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण. सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? यहाँ पर दे रखा है फुल मून डे को, जब पूर्णमासी होती है. फुल मून मीन्स पूर्णमासी. बच्चों, सोलर एक्लिप्स हमेशा कब होते हैं? न्यू मून डे को. तो फुल की जगह हम क्या करेंगे? न्यू. न्यू इज राइट. तो सोलर एक्लिप्स कब पड़ते हैं? जब न्यू मून डे यानी अमावस्या वाले दिन. और ल्यूनर एक्लिप्स कब होते हैं? फुल मून डे को यानी पूर्णिमा को. राइट. फोर्थ इज लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन एयर. बच्चों, यहाँ पर इसका मतलब है लाइट सबसे तेज हवा में चलती है. तो जो राइट स्टेटमेंट है, लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन द वैक्यूम. मैंने तुम्हें बताया था वैक्यूम इज द प्लेस, द स्पेस वेयर इज नथिंग, नॉट इवन एयर. ऐसा स्पेस जहां पर कुछ भी नहीं होता, यहाँ तक कि हवा भी नहीं होती, उसको वैक्यूम कहते हैं. राइट. नेक्स्ट फिफ्थ, रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रेनबो जो है, तुम देखते हो जब वो बारिश होती है तो बारिश के दिनों में आसमान में कई बार हमें इंद्रधनुष दिखाई देते हैं. तो इंद्रधनुष कब दिखाई देते हैं? यहाँ पर दे रखा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. बच्चों, रिफ्लेक्शन रॉन्ग है. यहाँ पर क्या आएगा? डिस्पर्शन. डिस्पर्शन ऑफ लाइट. डिस्पर्शन का मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर्स. लाइट का स्प्लिट होना 7 कलर में क्या कहलाता है? डिस्पर्शन. देन राइट स्टेटमेंट इज rainbow is formed due to dispersion of light. Okay students, hope you will understand the exercise. If you have any query you can ask me. Okay bachcho, thank you, have a nice day. Hello students, today we will do exercise D of chapter 12, that is light, for class 6. Okay, then first question is, what is the ratio of the size of the image to the size of the object formed by the plane mirror. जो प्लेन मिरर के द्वारा इमेज बनती है उसका साइज और ऑब्जेक्ट के साइज का रेशो क्या होता है? बच्चों, सेम साइज की बनती है. राइट. देन द रेशो इज, क्या है आंसर? द रेशो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज 1:1. 1:1 का रेशियो होता है, यानी सेम साइज की बनती है. सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डज ए पिनहोल कैमरा वर्क्स. एक पिनहोल कैमरा इस तरह काम करता है. तो बच्चों, पिनहोल कैमरा वर्क्स ऑन द
बेसिस ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन क्या होता है? लाइट सीधी रेखा में ट्रेवल करती है। तो फिनोल कैमरा वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, राइट? When does lunar eclipse occur? चांद ग्रहण कब पड़ते हैं बच्चों? ल्यूनर एक्लिप्स occurs on full moon day। जो चांद ग्रहण होते हैं they occur on full moon day, पूर्णमासी के दिन पड़ते हैं। पूर्णमासी के दिन जब पूरा डिस्क होता है चांद का। और इसके अलावा कब होते हैं? when the earth comes between the sun and the moon, जब पृथ्वी सन और मून के बीच में आ जाती है और सन की लाइट मून पर नहीं पड़ती तो ल्यूनर एक्लिप्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, हाउ मच टाइम डज द सनलाइट टेक प्लेस टू रीच टू द अर्थ सरफेस? सनलाइट को अर्थ सरफेस तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो बच्चों इट टेक्स 8.25 मिनट्स टू रीच द अर्थ सरफेस। सनलाइट को अर्थ सरफेस तक पहुंचने में 8.25 मिनट्स लगते हैं। तो बच्चों दीज आर द आंसर्स ऑफ एक्सरसाइज डी। आपको समझ आए होंगे? ओके बच्चों, चलो बच्चों, टुडे वी विल डू चैप्टर 12 लाइट of class 6, subject is science, exercise D, question answers बच्चों, short question answers, right? Then first question is what is luminous objects? luminous object क्या होते हैं बच्चों? luminous objects are those which emit their own light, okay? luminous objects वो होते हैं जिनमें अपना प्रकाश होता है, अपनी लाइट देते हैं। एग्जाम्पल सन and stars and fireflies. Question number 2, how are shadow formed? shadow कैसे बनती हैं? A shadow is formed when a ray of light is blocked by an opaque object. shadow कब बनती हैं? जब लाइट की जो रे होती है वो ब्लॉक कर दी जाए किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से। जब किसी shadow is formed when an opaque object come between the light, जब लाइट के पाथ में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है तब उसकी शैडो बनती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई इज योर शैडो स्मॉलर ड्यूरिंग द डे देन दैट इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग? बच्चों आपकी जो शैडो है वो ड्यूरिंग द डे यानी दोपहर में, सुबह और शाम की अपेक्षा दोपहर में सबसे छोटी क्यों पड़ती है? देन आंसर इज द शेप ऑफ एंड साइज एंड द नेचर ऑफ ए शैडो डिपेंड ऑन द एंगल एट विच लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। जो शेप है और साइज है और नेचर, ये किस पे डिपेंड करती है? शैडो की किस एंगल के द्वारा, कितने एंगल के द्वारा लाइट ऑब्जेक्ट पर पड़ रही है। Our shadow is smaller during day as the sun rays is perpendicular to the earth. हमारी शैडो जो है डे टाइम में छोटी होती है क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं वो हमारे ऊपर परपेंडिकुलर यानी ऑलमोस्ट सीधी लाइन में पड़ती हैं। एंड इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग इट फॉल्स ऑन द अर्थ विद स्लैंट। और सुबह और शाम के टाइम ये थोड़ा स्लैंट यानी तिरछी पड़ती हैं, इसलिए हमारी शैडो उस समय लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? लाइट का रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं? व्हेन लाइट रे फॉल ऑन ऑब्जेक्ट दे बाउंस बैक, दिस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन एन ओपेक सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का किसी सरफेस से टकराकर, ओपेक सरफेस से टकराकर वापस आना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, व्हाट काइंड ऑफ
shadow would you expect to see if you place a ball in the path of light emerging from torch? Draw ray diagram. बच्चों, अगर हम टॉर्च से आती हुई लाइट के बीच में कोई बॉल रख दें तो किस तरह की शेडो बनेगी, डायग्राम के साथ बताना है। तो ये बच्चों दिखाया है, ये जो लाइट है, यहाँ पे एक टॉर्च है और टॉर्च के बीच पे हमने बॉल रख दी है, तो जो शेडो पड़ रही है स्क्रीन पर वो बच्चों ये बॉल के रूप में हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, और आंसर इज व्हेन ए बॉल इज हेल्ड बिटवीन ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एंड ए स्क्रीन, a complete dark shadow having sharp edges is formed on the screen. जब कोई भी लाइट जिसके बीच में हमने बॉल रख दी है अगर पड़ रही है तो उस पर क्या होगा, एक डार्क शेडो बनेगी, एक डार्क शेडो बनेगी और उसके शार्प एजेस किनारे भी बनेंगे स्क्रीन पर। ठीक है, द शेडो हैज़ ए सर्कल शेप, शेडो की शेप कैसी होगी, सर्कल होगी। ओके बच्चों, दिस इज़ द एक्सरसाइज डी, आपको समझ में आई होगी। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट एक्सरसाइज ई ऑफ चैप्टर 12, राइट। फॉर्मेशन ऑफ सोलर एक्लिप्स। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट, फॉर्मेशन ऑफ सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स कब कैसे बनते हैं? आंसर इज व्हेन सन, मून एंड द अर्थ आर इन स्ट्रेट लाइन विद मून इन बिटवीन। ओके, यानी व्हेन मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन एंड दे आर इन स्ट्रेट लाइन, इन दिस केस, इस केस में द शेडो ऑफ मून फॉल ऑन अर्थ एंड दिस इज नोन एज सोलर एक्लिप्स। इस केस में सूर्य की रोशनी है वो अर्थ तक नहीं पड़ती और मून की परछाई अर्थ पर पड़ती है, उसको सोलर एक्लिप्स कहते हैं। ये देखो, सन और अर्थ के बीच में मून आ गया, राइट। और बच्चों जहाँ पर थोड़ी सी रोशनी पड़ती है उस पार्ट को पेनुम्ब्रा कहते हैं और जहाँ पर बिल्कुल डार्क होता है उसको अम्ब्रा कहते हैं, right? So when moon comes between the earth and the sun and they are in straight line, then solar eclipse occurs, or this occurs only when on new moon day. कब पड़ता है? जब न्यू मून डे यानी अमावस्या के दिन होता है। ओके, नेक्स्ट बच्चों, इमेज फॉर्म्ड बाय पिनहोल कैमरा। पिनहोल कैमरा के द्वारा इमेज कैसी बनती है? बच्चों इसको रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। और ये यहाँ पर एक कैंडल रखी है, यू कैन मेक ए पिनहोल कैमरा ऑल्सो। यहाँ पर हमने एक बॉक्स लिया है जिसको अंदर से ब्लैक पेंट कर लिया, जिससे ताकि अंदर से लाइट रिफ्लेक्ट ना हो। यहाँ पर एक होल कर दिया है और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक इन्वर्टेड इमेज बनती है। इन्वर्टेड कहते हैं उल्टी इमेज बनना, यानी जो कैंडल है उसकी इन्वर्टेड यानी उल्टी इमेज बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मेशन ऑफ ल्यूनर एक्लिप्स। ल्यूनर एक्लिप्स की फॉर्मेशन, तो बच्चों ल्यूनर एक्लिप्स कब पढ़ते हैं? व्हेन अर्थ कम्स बिटवीन द मून एंड द सन एंड लाइट ऑफ द सन doesn't fall on moon, then lunar eclipse occurs and it occurs on full moon day. तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है और सूर्य की लाइट चंद्रमा पर नहीं पड़ती, तो अब कौन सा एक्लिप्स होता है? ल्यूनर एक्लिप्स होता है। और ये एक्लिप्स फुल मून डे को होता है, यानी फुल मून डे मीन्स पूर्णिमा के दिन, जब चांद पूरा होता है, राइट। तो पूर्णिमा के दिन होता है। तो ये बच्चों एक्सरसाइज की थी, आपको समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।